الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. 10वां 20वां 30वां 40वां नहीं हुआ। चेहलुम एक हस्ती का नहीं है। इमाम अली मकाम शहदा का चेहलुम है, हज़रत अब्बास अलमबरदार का चेहलुम है, हज़रत अली अकबर का चेहलुम है, हज़रत अली असगर का चेहलुम है, हज़रत कासिम का चेहलुम है, हज़रत मोहम्मद का चेहलुम है, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का चेहलुम है, 22 आले रसूल का चेहलुम है और 50 जान निसारान इमाम हुसैन का चेहलुम है। 72 चेहलुम एक साथ मनाए जा रहे हैं। 72 लाशें एक घर से एक साथ उठ रहे हैं, तो उसका जितना भी गम करें हमको कम है। ये तो सही कि माह मुहर्रम गुजर गया और चेहलुम में इमाम दो आलम गुजर गया। पानी पीऊंगा प्यास तेरी याद आएगी, कैसे कहूँ हुसैन तेरा गम गुजर गया। इमाम हुसैन का गम नहीं गुजर सकता। ये गम के सत्ते में सारी खुशियाँ हैं। ये इमाम हुसैन ने खुशियाँ हमें अता करी, प्यासे हुसैन ने, और हम खुद लिया नबी के नवासे हुसैन। बच्चों की जिंदगी की दुआएं नहीं करी, बख्शिश हमारी मांगी खुदा से हुसैन। इमाम हुसैन क़यामत तक हश्र तक का सारा गम अपने ऊपर लेके और हमें सारी खुशियाँ देके, राहतें नेमतें बरकतें देके तशरीफ़ ले गए। अब क़यामत तक हम उनका गम करें, क़यामत तक हम उनकी से मोहब्बत करें, क़यामत तक उनके नाम पे जितना भी लंगर करें वो कम है। और एक बात और है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं। अजर रिसालत कुरान ने कह दिया कुल रासलकुम अजर मवद्दत कि अगर तुम अजर रिसालत अदा करना चाहते हो, दीन पहुंचाने का अजर अदा करना चाहते हो, तो मेरे अहले बैत से अली फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत करो। और इनसे मोहब्बत का मतलब यह है दीन की कीमत, कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात पहुँचाया गया, जो बुराई से बचाया गया, जो नेकियां बताई गई, उनकी कीमत है अहले बैत अथार से मोहब्बत करना। तो मोहब्बत का जब सबसे पहला सबूत जो होता है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसका अगर नाखून भी टूट जाता है तो आप पूछने जाते हैं जहाँ पे 72 शहादतें हो गई होंगी, उनका गम जो नहीं मनाएगा वो कैसे अजर रिसालत अदा करेगा। तो अजर रिसालत अदा करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ी टेस्टिंग, सबसे बड़ी सच्चाई हकीकत मुहर्रम में खुलती है कि तुम 40 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते, अपनी आगे खुशियाँ करते हो, उताई कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, खुशियाँ जश्न मना रहे हो, इनका इंतजार नहीं कर सकते कि अभी आले रसूल की तदफीन नहीं हुई। तो इसलिए हज़रात गिरामी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हज़रात जो ये बहुत आपको हम बता दें, ये जो है हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, एक फ़िरका जन्नत में बेहिसाब जाएगा, बाकी अपना हिसाब किताब दे भी जाएगा।
और हज़रत शाह ने दाढ़ी पे हाथ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वो फिरका मेरा है। तो वो फिरका आपने बताया मेरा है, उसके लिए एक फार्मूला बताया कि नियाज अंदर क़यामत बेसर व सामन ख़ाहिफ क्या सुको तवन्ना अली दारी ये साली की मोहब्बत लेके जाना और ज़ारत नियाज हशर खुद उम्मीद बा हुसैन बा लियाज हशर मुहिब पाने वाली इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, मौला अली से सरकार द्वारा पंजतन से मोहब्बत करोगे, उनका गम करोगे, उनके गम में गमगीन होगे, उनकी खुशी में खुश होगे और हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के सिलसिले का दामन पकड़ लोगे, बेहिसाब चल जाओगे। ये ताजुल तख्त जहाँ वालों सब तुम्हारा है, तुम्हारा मस्जिद मिंबर पे भी इजारा है। शहे नियाज़ के सदक़े में हमने पाया है, गम हुसैन किसी का नहीं हमारा है। तो इसलिए ये हम बड़े नसीब वाले हैं, ये गम हमें मिला है, ये जिक्र हमें दिया गया। अल्लाह शाह नियाज़ बिन नियाज़ वालिद की तरफ से अलवी और वालिदा की तरफ से रिजवी सैयद थे और मौला ने फरमाया कि नियाज़ बिन नियाज़ मेरा बेटा है, भी सैयदा ने फरमाया कि नियाज़ बिन नियाज़ मेरा बच्चा है। मौला के भी सैयदा के बच्चे को हमने हसनैन करीमैन है, तो जिसको मौला अपना बेटा कहते हैं उसका मर्तबा का अंदाज़ा लगाइए। तो उसकी इसीलिए उसका सिलसिला जो है कायनात में सबसे बेहतर सिलसिला नहीं। और फरमाया कि मेरे साहब क्योंकि जो सैयद शबाब जन्ना है और जो वसीमुन नार वल जन्ना है उनके बेटे हैं, इसलिए इनको हक है कि उसको चाहे बेहिसाब जन्नत मिलेगा। तो इसलिए ये हज़रत गिरामी हज़रत कबला शाह नियाज़ बिन नियाज़ के जो पीर मुर्शिद थे मौलाना फ़ख्र उन्होंने कहा कि मेरे नियाज़ बिन नियाज़ तुम थोड़ा देर में आओ, कम उम्र थे और दौलतें मैंने बांटनी है, एक दौलत ऐसी है जो सब तुम्हारी है। फरमाया कि अली की मोहब्बत जो है वो तुम्हारे हाथ में रखी गई, सब तुम्हारी है। वो जो अली की मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत मिली है वो हमें पीरान उज़्ज़ाम से मिली है और ये हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के सदक़े में मिली है। ये बड़े इसी वजह से हमें बेहिसाब भेजने का इंतज़ाम कर दिया गया। तो हमें बड़ी नवाज की रुबाई पढ़ के जाना चाहता हूँ कि शाह बड़ी नवाज ने जो कह दिया उससे आगे कोई कुछ कह नहीं सकता। शाहत हुसैन बादशाहत हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदार दस्त दस्त पलीद हक्का के बिना इलास हुसैन ये शेर हो गया कि करबला हमको बुला लीजिए मौला वरना करबला हमको बुला लीजिए, करबला अब तो बुला लीजिए मौला वरना करबला हम नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। करबला अब तो बुला लीजिए मौला वरना करबला हम नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। और हज़रत गिरामी मैं 4 मिनट और पेश करके अपनी दावत सुबह दे रहा हूँ कि मैं बार बार पढ़ता हूँ कि ये ताज व तख्त जहाँ वालों सब तुम्हारा है, तुम्हारा मस्जिद मिंबर पे भी इजारा है। शहे नियाज़ के सदक़े में हमने पाया है, हमें हुसैन किसी का नहीं हमारा, हुसैन किसी का नहीं हमारा है। मैं अल्फाज़ के साथ फहमी साहब को दावत दुआ के साथ अलमदद शाह मशरक़ैन कहो, साल बर्बाद आएगा मौका आज दिल भर के या हुसैन, आज दिल भर के या हुसैन कहो। कलाम जो भी है आज जामिया महफिल में मामला तक है नया जो भी पढ़ूंगा नया पढ़ूंगा शायर हजरात नदीमिया फहमी साहब कासिमिया सबसे और जितने भी शायर बैठे और सब हजरा मैंने नजर सानी नहीं किया है। बहरहाल आप लोग मुलायना फरमाइए जो भी कहा है कलाम बिल्कुल नया है कि नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात कुछ भी नहीं।
नमाज और रोजा और हज और ज़कात कुछ भी नहीं, और बिना हुसैन के जन्नत निजात कुछ भी नहीं, बिना हुसैन के जन्नत निजात कुछ भी नहीं। नमाज और रोजा और हज और ज़कात कुछ भी नहीं, बिना हुसैन के जन्नत निजात कुछ भी नहीं। यही तो मकसद तख्लीक दोनों आलम है, यही तो मकसद तख्लीक दोनों आलम है कि पंजतन के बिना कायनात कुछ भी नहीं। यही तो मकसद तख्लीक दोनों आलम है कि पंजतन के बिना कायनात कुछ भी नहीं, कि पंजतन के बिना कायनात कुछ भी नहीं। ये लोग मर के भी जिंदा हैं जहां वालों, ये लोग मर के भी जिंदा हैं जहां वालों। हुसैन वालों की लोगों वफात कुछ भी नहीं, हुसैन वालों की लोगों वफात कुछ भी नहीं। और हमें हुसैन करो, पंजतन से प्यार करो। आप तो सोचते होंगे बार बार कह रहे हैं, तो हम तो यही हमारा ये शेर में बयान किया है कि गमे हुसैन करो, पंजतन से प्यार करो, सब सिवाय इसके मेरे पास बात कुछ भी नहीं। गमे हुसैन करो, पंजतन से प्यार करो, सिवाय इसके मेरे पास बात कुछ भी नहीं। ये ठाट बाट ये इज्जत तुम्हारा सदका है, ये ठाट बाट ये इज्जत तुम्हारा सदका है। हकीम साहिब खस्ता की जात, ये ठाट बाट ये सदका, ये इज्जत तुम्हारा सदका है। हकीम साहिब खस्ता की जात कुछ भी नहीं। ये इज्जत तुम्हारा सबका है, हकीम साहिब खस्ता की जात नहीं। एक मुनकर बिल्कुल आज ही कहिए, बताइए कि मौला हुसैन क्या कहूँ मैं तेरी शान में, मौला हुसैन क्या कहूँ मैं तेरी शान में। अरे किरदार तेरा लिखा है पूरा कुरान में, मौला हुसैन क्या कहूँ मैं तेरी शान में। किरदार तेरा लिखा है पूरा कुरान में, किरदार तेरा लिखा है पूरा कुरान में। मिदत में क्या बयान करूं अपनी जबान में, मिदत में क्या बयान करूं अपनी जबान में। ऐलान तेरी जीत का है हर अज़ान में, ऐलान तेरी जीत का है हर अज़ान में। मिदत में क्या बयान करूं अपनी जबान में, ऐलान तेरी जीत का है हर अज़ान में। मिदत में क्या बयान करूं अपनी जबान में, ऐलान तेरी जीत का है हर अज़ान में। मैं इससे आगे लिख नहीं सकता हूँ या हुसैन, मैं इससे आगे लिख नहीं सकता हूँ या हुसैन, मैं इससे आगे लिख नहीं सकता हूँ या हुसैन। सुसा नहीं है कोई भी दोनों जहान में, सुसा नहीं है कोई भी दोनों जहान में। मैं इससे आगे लिख नहीं सकता हूँ या हुसैन, सुसा नहीं है कोई भी दोनों जहान में। और मकबूल कैसे होंगी ये वाइज इबादतें, मकबूल कैसे होंगी ये वाइज इबादतें। उसके अज़ा नहीं है तुम्हारी दुकान में, उसके अज़ा नहीं है तुम्हारी दुकान में। मकबूल कैसे होंगी ये वाइज इबादतें, मकबूल कैसे होंगी ये वाइज इबादतें। उसके अज़ा नहीं है तुम्हारी दुकान में, मकबूल कैसे होंगी ये वाइज इबादतें। नहीं है तुम्हारी दुकान में। तो मैं शेर पढ़ लिया हूँ, ये हकीकत है। रहमत वहाँ बरसती रही पूरे साल भर, रहमत वहाँ बरसती रही पूरे साल भर। जितने हुसैन हो गया जिसके मकान, रहमत वहाँ बरसती रही पूरे साल भर। जितने हुसैन हो गया जिसके मकान, रहमत वहाँ बरसती रही पूरे साल भर, रहमत वहाँ बरसती रही। बता रहा हूँ मैं बात अपने ही रंग से शुरू करूंगा। सुनिएगा मियाँ, ये सब कर्म है
मोहम्मद के माह पारों के। आज माशाल्लाह आप लोग बड़े खुशनसीब हैं जो यहाँ पर हाजिर हैं। एक बात जहन में रखिएगा, इससे एक चीज तो तय हो जाती है कि हमारी साल कैसे गुजरेगी, ये तो तय हो गया। सुनिएगा, ये सब करम है मोहम्मद के माह पारों के, चमकते रहते हैं चेहरे हुसैन वालों के, चमकते रहते हैं चेहरे हुसैन वालों के। ये सब करम है मोहम्मद के माह पारों के, चमकते रहते हैं चेहरे हुसैन वालों के। और ये शेर सुनिए, चमकते रहते हैं चेहरे हुसैन वालों के। अजीब शान से निकला था ताजियों का जुलूस, अजीब शान से निकला था ताजियों का जुलूस। निकाह टूट रहे थे यजीदजादों के, चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। एक तारीख है वो पेश है, इसमें मुलाहिजा फरमाएं। एक राज़े करबला का पेश कर रहा हूँ। जब हुक्म हुआ खालिक अकबर की तरफ से, जब हुक्म हुआ खालिक अकबर की तरफ से, खून चाहिए इस्लाम को सरवर की तरफ से। जब हुक्म हुआ खालिक अकबर की तरफ से, खून चाहिए इस्लाम को सरवर की तरफ से। नेज़े पे ये ऐलान किया सिद्दे नबी ने, कुर्बानी शब्बीर पैगंबर की तरफ से, कुर्बानी शब्बीर पैगंबर की तरफ से। नेज़े किया सिद्दे नबी ने, कुर्बानी शब्बीर पैगंबर की तरफ से, कुर्बानी शब्बीर पैगंबर की तरफ से। और ये चार विषय और पेश कर रहा हूँ। जामिया सुनिएगा, आप बानिया महफिल हैं, सुनिएगा। जब अल्लाह ने कायनात बनाई और बनाने के बाद जब इस कायनात पे निगाह डाली तो उसे एक चीज़ की कमी लगी। उसने उस कमी को कैसे पूरा किया वो मुलाहिजा फरमाया। रब ने लफ्ज़े कुन कहा, आलम को पैदा कर दिया। सुनिएगा कि रब ने लफ्ज़े कुन कहा, आलम को पैदा कर दिया। तशनगी के दश्त में शबनम को पैदा कर दिया। रब ने लफ्ज़े कुन कहा, आलम को पैदा कर दिया। तशनगी के दश्त में शबनम को पैदा कर दिया। बेमुरव्वस सी लगी अल्लाह को जब कायनात, मरहबा शब्बीर तेरे गम को पैदा कर दिया। तेरे गम को पैदा कर दिया। बेमुरव्वस सी लगी, मुझसे बोलो भाई, बेमुरव्वस सी लगी अल्लाह को जब कायनात, मरहबा शबीर तेरे गम को पैदा कर दिया। अभी भी होठों को मसियो, बोलो या हुसैन कहो, या हुसैन की आवाज लगाओ। शेर सुनिएगा, ऊपर वाला शेर पेश कर रहा हूं। जो हैदर कर्रार की बाहों में पला है, जो हैदर कर्रार की बाहों में पला है, तारीख ने उस शेर को अब्बास लिखा है। तारीख ने उस शेर को अब्बास लिखा है, जो हैदर कर्रार की बाहों में पला है। तारीख
तारीख ने उस शेर को अब्बास लिखा है। और हमारे हादी मियां साहब तवज्जो के साथ शेर सुनिएगा, जो हैदर कर्रार की बाहों में पला है, उस शेर तारीख ने उस शेर को अब्बास लिखा है। अब शिर्क का फतवा भी तो फितर उस पे लगाओ, अब शिर्क का फतवा भी तो फितर उस पे लगाओ, अब शिर्क का फतवा भी तो फितर उस पे लगाओ। शबीर के झूले से वो पर भाग रहा है। अब शिर्क का फतवा भी तो फितरुस पे लगाओ। शबीर के झूले से वो पर मांग रहा है, शबीर के झूले से वो पर मांग रहा है। अब शिर्क का फतवा भी तो फितरुस पे लगाओ, शबीर के झूले से वो पर मांग रहा है। और एक दो तीन शेर और पेश करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। देखिए मैं हज़रात इकराम तारीख के हवाले से पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। शेर बकरा पेश कर रहा हूँ तारीख इस्लाम के हवाले से। देखिए, कहने को कलमा गो है। देखिए माशाल्लाह आप लोग तो सब हुसैनी हैं, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। कहने को कलमा गो है, परस्तार किसके हैं? कहने को कलमा गो है, परस्तार किसके हैं? खेमे जलाने वाले तरफदार किसके हैं? खेमे जलाने वाले तरफदार किसके हैं? और लेकर अलम जो हाथों में निकले हैं शान से। जैसे कि मुत्तक़िया कह रहे थे कि गिने नहीं जाते, सुनिएगा क्यों नहीं गिने जाते हैं, दुनिया नहीं गिन सकती उन अलमों को। कि लेकर अलम, आगे में शेर सुनिए, लेकर अलम जो हाथों में निकले हैं शान से, तेवर से लग रहा है अज़ादार किसके है? तेवर से लग रहा है अज़ादार किसके है? कि लेकर अलम जो हाथों में निकले हैं शान से, तेवर से लग रहा है अज़ादार किसके हैं? तेवर से लग रहा है अज़ादार किसके हैं? मेरे प्यारे नियाज़ियों, एक शेर सुन लो और सुन के मुझे बताओ मैंने कुछ बात कही है कि नहीं कही है। अगर ना कही हो तो बिल्कुल खामोश रहेगा ना, अगर बात कही हो तो खामोश मत रहना। हाजी में आप भी सुनिए। तेवर से लग रहा है अज़ादार किसके हैं? और तुमको डरे नियाज पर महसूस क्या हुआ? देखिए वो बंदा खामोश रहे जिसके समझ में नहीं आया, वो बंदा खामोश रहे, जिसके आगे है वो खामोश नहीं रहेगा। कि तुमको डरे नियाज पे महसूस क्या हुआ? सच सच बताओ, हैदर कर्रार किसके है? तुमको डरे नियाज पे महसूस क्या हुआ? सच सच बताओ, हैदर कर्रार किसके हैं? सच सच बताओ, हैदर कर्रार किसके हैं? तुमको डरे नियाज पे महसूस क्या हुआ? सच सच बताओ, हैदर कर्रार किसके हैं? और सच सच बताओ। और हमको तो पंचतन के सिवा याद कुछ नहीं। हमको तो पंचतन के सिवा याद कुछ नहीं। इस बात से समझ लो वफादार किसके है?
वफादार किसके हैं, इस बात से समझ लो वफादार किसके हैं। और देखिए हज़रात गिरामी, हमारे दुनिया लोगों ने एक बड़ा अच्छा, हर महफिल में लंगर जरूर करते हैं और उसमें ये भी शर्त नहीं रखते कि भाई अगर आपने लंगर तनावुल किया है तो रुकेंगे भी, ये भी नहीं रखते हैं। भाई जिसकी मर्जी है वो रुके, जिसकी मर्जी जाए। सुनिएगा, इस बात से समझ लो वफादार किसके हैं, मौलाइयों का रंग तो छुपता नहीं कभी। देखिए मैं कुछ बात कह रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। मौलाइयों का रंग तो छुपता नहीं कभी, मौलाइयों का रंग तो छुपता नहीं कभी, मौलाइयों का रंग तो छुपता नहीं कभी। चेहरे बता रहे हैं नमकवार किसके है। कि मौलाइयों का रंग तो छुपता नहीं कभी, चेहरे बता रहे हैं नमकवार किसके हैं, चेहरे बता रहे हैं नमकवार किसके हैं। और जैसे भी है हुजूर निभा लीजिए हम, कि जैसे भी है हुजूर निभा लीजिए हमें। हम आपके नहीं है तो सरकार किसके है, हम आपके जैसे भी है हुजूर निभा लीजिए हमें। हम आपके नहीं है तो सरकार किसके हैं, हम आपके नहीं है तो सरकार किसके हैं, हम आपके नहीं है तो सरकार किसके हैं। और एक तो वो एक बार हुजूर वाला हमारे हुजूर एक बाबा ने मिसरा दिया था, आखिरी मिसरा था, देखेंगे हम भी हश्र में जलवा तेरा हुसैन। तो उनका आखिरी मिसरा था, तो इसमें मैंने मनकबत कही कि उसके मैं चुनिंदा 2-3 शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। जाहिद साहब पूरा सुनिएगा, मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक मरतबा दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। मेरे पास जाहिद मियां भी आएंगे, कासिम मियां साहब भी आएंगे, हमारे डॉक्टर कमाल मियां साहब भी आएंगे, तो सुनना आपको उसी अंदाज में है जैसे आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। तो देखिए चेहरे बता रहे हैं कि नमकवार किसके हैं, समझ, चेहरों से लग रहा है नमकवार किसके हैं, तो नमकवार किसके हैं चेहरों से लग रहा है। अब आपको सबूत भी देना है। एजाज़े हक है फातिमा ज़हरा तेरा हुसैन, एजाज़े हक है, एजाज़े हक है फातिमा ज़हरा तेरा हुसैन, एजाज़े हक है फातिमा ज़हरा तेरा हुसैन, जिंदा नबी का दीन है जिंदा तेरा हुसैन। जिंदा तेरा हुसैन, एजाज़े हक है फातिमा ज़हरा तेरा हुसैन, जिंदा नबी का दीन है जिंदा तेरा हुसैन। शेर देखिए हुजूर वाला पे शराब देखे किसी लायक हुआ नहीं हुआ कि फिर क्यों न होता सुरखरू दीने मोहम्मदी, फिर क्यों न होता सुरखरू, फिर क्यों न होता सुरखरू दीने मोहम्मदी, इस्लाम की रगों में लहू था तेरा हुसैन, लहू था तेरा हुसैन, इस्लाम की रगों में लहू था तेरा हुसैन, इस्लाम की रगों में लहू था तेरा हुसैन। और तेवर खुदा के फजल से शेरे खुदा के थे, तेवर खुदा के फजल से शेरे खुदा के थे, कहने को शीर ख्वार था बच्चा तेरा हुसैन, कहने को शीर ख्वार था बच्चा तेरा हुसैन।
अल्लाह के थे, कहने को शीरख्वार था बच्चा तेरा हुसैन। और ये शेर हज़रत गिरामी आप सबकी इल्तिजा है ये, या दिल की धड़कनों को यहीं तोड़ दूंगा मैं, या दिल की धड़कनों को यहीं तोड़ दूंगा मैं, या दिल की धड़कनों को यहीं तोड़ दूंगा मैं, या लेके आज उठूंगा सदका तेरा हुसैन। या लेके आज उठूंगा सदका तेरा हुसैन। है इब्तिदाए सब्र पे अय्यूब का कदम, है इब्तिदाए सब्र पे अय्यूब का कदम, है इब्तिदाए सब्र पर अय्यूब का कदम, पर इंतहाए सब्र पे पहुंचा तेरा हुसैन, पर इंतहाए सब्र पे पहुंचा मेरा हुसैन। और ये शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ हज़रात गिरामी। और ये शेर देखिए, नमाजें सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हुसैनी की नमाज कुछ अलग होती है। जैसे मिसरा दिया था, नमाज़ इश्क में पढ़ते रहे हुसैन हुसैन। तो हज़रात गिरामी बस ये आखिरी शेर हुजूर वाला इस शेर को पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। इसकी बस इसकी लाज चाहता हूँ इस शेर की, ये मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है ये शेर। एजाज़ हक़ फ़ातिमा ज़हरा तेरा हुसैन, जिंदा नबी का दीन है जिंदा तेरा हुसैन, महबूब ज़ुल जलाल अली फातिमा हसन, महबूब ज़ुल जलाल अली फातिमा हसन, पढ़ते हैं हम नमाज में शिजरा तेरा हुसैन। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि महबूब ज़ुल जलाल अली फातिमा हसन, पढ़ते हैं हम नमाज में शिजरा तेरा हुसैन, पढ़ते हैं हम नमाज में शिजरा तेरा हुसैन। या दिल की धड़कनों को यहीं तोड़ दूंगा मैं, या लेके आज उठूंगा सदका तेरा हुसैन, या लेके आज उठूंगा सदका तेरा हमेशा सुनिएगा कि हमेशा पंचतन के नाम की तकबीर करते हैं, वही करते हैं हम जैसा हमारे पीर करते हैं, वही करते हैं हम जैसा हमारे पीर करते हैं। हमें इसके सिवा कुछ और आता ही नहीं। सही अली का जिक्र करते हैं, हमेशा पीर करते हैं। नारे चाहने वाले इस बात की बड़ी अहमियत है। देखिए आप कैसा था जब आए थे, कुदरती तौर पे जिन्हें इमाम ने बुलाया वही आए। बहुत करम का दिन है, बड़ी दुआओं का मकबूलियत का वक्त है। और इमाम का जैसे भी बताया, करबला से भी राजी मियां का फोन आया और वहाँ से उन्होंने अपनी मन खबर पेश करी नकवी मियां के जरिए। तो देखिए करबला इमाम भी सुन रहे हैं, तो ये हम लोगों का बड़ा करम है। और जो ये नहीं मानते बड़े बदबख्त लोग हैं, और ना उनका दुनिया है ना दीन है। एक आजकल बहुत सोशल मीडिया में पहली बार चल रहा है, गैर मुस्लिम है कोई पंडित स्कॉलर है, उसने कहा ये कौम वो है जिसने अपने मोहम्मद अपने प्रॉफिट का नवासों को शहीद कर दिया।
कत्ल कर दिया, उनकी सर मुबारक को नेज़ों पे त्रिशूल पे रखा। ये हम सनातनियों से क्या कहते हैं? ये वो लोग, कितनी शर्म की बात है कि जिनका खाते हैं, जिनकी उम्मत का कलमा, जिनके नबी का कलमा पढ़ते हैं, उनके जिगर गोशा जिनके लिए रसूल फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। जिससे आप इतनी मोहब्बत करते थे, खातून जन्नत से फरमाते थे बेटा हुसैन को रोने मत दिया करो, ये जिद करे जिद पूरी कर दिया करो, इसके रोने से मुझे अजियत होती है। तो आज बड़ा अहम दिन है, इमाम हम सबके हालों पे करम फरमा, हमारे दिने फिर कबूल फरमा। जामिया का बहुत अच्छा दिन रखा है, जामिया ने बड़ा अच्छा दिन है। आसिम मियां राहिब मियां ने तो देखिए क्या कलाम पेश किया।